नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट चेक के आज के एपिसोड में। मैं अनिकेत शेखर आपको अलग-अलग न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में फैक्ट चेक करूंगा और साथ में उसका विश्लेषण भी करेंगे। हम बहुत तरह के न्यूज़ हमारे रोज़ के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर में आते रहती है, जिनके बारे में फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। सारी न्यूज़ सही नहीं होती है। कुछ न्यूज़ एआई का समय है। न्यूज़ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना बहुत आसान हो गया है और बनाना भी आसान हो गया है। इसलिए आज के समय में यह फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम न्यूज़ को पहले वेरीफाई करें। तो हाँ, आज का जो पहला न्यूज़ हमने लिया है वो छपा है द टेलीग्राफ में 27 जनवरी 2026 को। पोस्ट का हेडलाइन है नॉन वेज नॉन फॉर वंदे स्लीपर। इसको हमने इस आर्टिकल का हमने विश्लेषण किया है, इसको समझने की कोशिश की, तो यह दावा सही पाया गया है। रेलवे ने हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में अब नॉनवेज भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। पहले केवल शाकाहारी भोजन का फैसला था, जिस पर विवाद हुआ। बंगाल नेताओं के आग्रह के बाद रेलवे ने यह निर्णय बदल लिया। तो फैक्ट चेक में यह जो निर्णय है या जो यह न्यूज़ है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग स्रोतों से पता चलती है और ये एक सही न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो न्यूज़ है वो है हिंदुस्तान टाइम्स से 27 जनवरी 2026 को पब्लिश हुआ है। हेडलाइन है असम राइफल्स कैंप अटैक्ड इन अरुणाचल। इसके बारे में हमने चेक किया। फैक्ट चेक में हमने पाया कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कोई हताहत नहीं हुआ। उग्रवादी जंगल की ओर भाग गए। संदेह है कि उल्फा और एनएससीएन से जुड़े कैडरों ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो इसके बारे में भी हमने फैक्ट चेक की और ये बात सही साबित हुई है कि असम राइफल्स के कैंप पर अरुणाचल प्रदेश में अटैक हुआ था रिसेंटली। और ये सही है कि इसमें किसी तरह की जान माल की नुकसान नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे खबर की तरफ। ये लिया है हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडिया से। प्रकाशन तिथि है 26 जनवरी 2026। हेडलाइन है न्यू रिस्क फैक्टर फॉर इंडिया इंक पॉल्यूशन। ये एक बहुत ध्यान देने वाली मैटर है। पॉल्यूशन हमारा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको ध्यान में रखकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ पब्लिश किया है। इसके बारे में हमने फैक्ट चेक किया, इसके बारे में अलग अलग सोर्सेज से जानने की कोशिश की, तो ये रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट में कहा गया है तेज प्रदूषण और स्मॉग की वजह से उत्तर भारत में कारोबार पर असर पड़ा है। ग्रैप GRAP लागू होने से निर्माण कार्य, सप्लाई चेन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। रियल सेक्टर में फुटफॉल और मांग घटी क्योंकि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ग्रैप क्या है, जिसके कारण कि ये सारे हम लोग घर में रहने को मजबूर हो गए हैं और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं, वो जानना जरूरी है। ग्रैप्स जो है वो वायु फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये क्या करता है, वायु प्रदूषण बढ़ने पर लागू होने वाली आपातकाल कार्य योजना है। इसका उद्देश्य दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके तहत होता क्या है, निर्माण कार्य पर रोक या सीमा बांध दी जाती है। ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती बरती जाती है और स्कूल ऑफिस से जुड़े अस्थायी फैसले स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। प्रदूषण के असर के हिसाब से ग्रैप के स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के कदम लागू किए जाते हैं। तो ये जो खबर है फाइनेंस एक्सप्रेस में जो है प्रदूषण पॉल्यूशन के बारे में, बिल्कुल सही है। और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। AQI इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, जो कि किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए ये सही नहीं है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काइंडली इस पर अटेंशन दें और हमें वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाएं। हमारा भी दायित्व है कि हम सारी सावधानियां बरतें और कम से कम वायु प्रदूषित हो ऐसी ही जो चीज़ें हैं उनका पालन करें। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे न्यूज़ पर। यह न्यूज़ लिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से 26 जनवरी 2026 का है।
हेडलाइन है एवरी 20 मिनट्स एन इंडियन कॉट ट्राइंग टू इंटर यूएस। अब ये भी एक बड़ा न्यूज़ है। इसका जो हमने फैक्ट चेक किया तो रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है पहले वो जान लेते हैं। वो है साल 2025 में अमेरिका के सीमा पर औसतन हर 20 मिनट में एक भारतीय अवैध रूप से प्रवेश की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। तो यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि हर 20 मिनट पर एक भारतीय पकड़ा जाता है अमेरिका में अनधिकृत रूप से इंटर करने पर। ये रिपोर्ट का हमने फैक्ट चेक किया तो ये सही पाया गया है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक 2025 में 23,830 भारतीय पकड़े गए, जो 2024 से कम है, लेकिन भारत अब भी शीर्ष स्रोत देशों में शामिल है। शक्ति बढ़ने से लोग अधिकतर जोखिम भरे रास्तों जैसे खासकर कनाडा यूएस बॉर्डर का सहारा ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। हमें इस इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू यूएस में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ होता भी ये है कि वो अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से पकड़ के और उसके बाद वापस भारत में भेज दिया जाता है। तो इस न्यूज़ को हम सही मानते हैं और इसके बारे में हम लोगों से यही एक्सपेक्ट करेंगे, उनको यही सजेशन देंगे कि आप गैर कानूनी तरीके से कहीं किसी कंट्री में यूएस में हो या कोई और विदेशी कंट्री में प्रवेश करने की या जॉब लेने की कोशिश ना करें। अदरवाइज़ आपके द्वारा इस पर खर्च किया गया सारा पैसा भी जाएगा, साथ में आपको पकड़ के वापस भी भेज दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें न्यूज़ के तरफ, जो कि प्रकाशित हुआ द हिंदू में 28 जनवरी 2026 को। यह अंश आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे पर आधारित रिपोर्ट से है, जिसमें बताया गया है कि आय और रोजगार में सुधार की उम्मीद करने वाले परिवारों का प्रतिशत घटकर 46.4% के निचले स्तर पर आ गया है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसमें हमने फैक्ट चेक किया तो इसकी जानकारी जो है वो सही दिखी। जानकारी के हिसाब से आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के अनुसार दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में हुए सर्वे में आय और रोजगार में सुधार की उम्मीद करने वाले परिवारों का प्रतिशत घट के 46.4% रह गया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा आय और रोजगार का जो हम अपेक्षा रखते हैं उसके अवसर बहुत घट गए हैं और घटकर बहुत कम हो गया है। तो यह एक चिंता करने वाली बात है जिसके तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। यह स्तर सितंबर 2024 से अब तक का सबसे निचला स्तर है, जो उपभोक्ताओं में बढ़ती आर्थिक चिंता को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के छठे खबर की तरफ, जो हमने एक एक्स पर पोस्ट से लिया है। यह पोस्ट किया गया 28 जनवरी 2026 को, जिसमें है 76 ईयर्स टुडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड, देयर वर 19 जजेस। दावा क्या किया जा रहा है इस पोस्ट के माध्यम से, एक तस्वीर न्यूज़पेपर कटिंग द हिंदू की दिखाई पब्लिश किया गया है, जिसमें कि यह दावा किया गया है कि हमने 76 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है 28 जनवरी को। हमने इसका फैक्ट चेक किया और वो न्यूज़पेपर कटिंग का भी विश्लेषण किया, उसके भी बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की, तो यह सही पाया गया है। एक्चुअल में वायरल पोस्ट में जो दावा है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को हुआ, यह सही समाचार है, सही तस्वीर है। इसमें तथ्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से उद्घाटित हुआ था और उसी दिन पहली बैठक हुई थी। यह भारत के गणराज्य बनने के 2 दिन बाद हुआ था। यह उद्घाटन पुरानी संसद भवन चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में हुआ था, जहां पहले भारतीय संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट बैठा करता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित कर लिया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह वायरल दावा सही है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन पहला सत्र वास्तव में 28 जनवरी 2025 को हुआ था। तो ये जानने वाली भी चीज़ है और इसके बारे में जो न्यूज़ दिया गया है वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज के लिए हमारा जो न्यूज़ है ये हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसमें दिखाई गई बातें, समझाई गई बातें आपको फैक्ट चेकिंग कर जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जो भी आपका सजेशन और राय है वो आप अपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम ज़रूर अधिक से अधिक इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे और नए नए
न्यूज़ और उसके फैक्ट चेक्स लिमिटेड समय में हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, और ये समाज में यह जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे कि बिना फैक्ट चेक किए किसी भी न्यूज़ पर विश्वास ना करें। मिलते हैं फिर कल कुछ और नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।